ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। मिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तों हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है शनिवार के कृष्ण कथा क्लास में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 28 मार्च जो कि 8 दिन में आ रहा है, आज 20 मार्च है। नेक्स्ट संडे, कल संडे उसके बाद के संडे बहुत बड़ा फेस्टिवल है। हमने सोचा कि हम थोड़ा उत्सव के विषय में चर्चा करेंगे और उसके उपलक्ष्य में भगवान के जो आविर्भाव है, चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव है, प्राकट्य दिन है जिस दिन भगवान अपने आध्यात्मिक धाम से यहाँ पे प्रकट हुए थे। और हम लोग कितने भाग्यशाली है कि हम जहाँ पे अभी निवास कर रहे हैं भारत भूमि में, वहीं पे प्रकट हुए थे भगवान। वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड सटल एस्पेक्ट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है इसके। तो हम 2 सेशन में इसको डिवाइड करेंगे। आज हम कुछ चीज चर्चा करेंगे और बाकी का कुछ चीज़ों का हम नेक्स्ट सैटरडे चर्चा करेंगे। तो हमने ऐसे सोचा कि इस बार हम बेसिक चीज़ें को डिस्कस करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्यों प्रकट हुए, कब प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, क्या मिशन था उनका, और फिर थोड़ा बहुत उनका बाल्य लीला। और फिर नेक्स्ट सैटरडे को हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि भगवान की अलग लीला, युवावस्था में भगवान ने कैसे हरिनाम का प्रचार किया, फिर जब भगवान ने संन्यास ग्रहण किया, फिर भगवान ने दक्षिण भारत की यात्रा की, पुरी में रहे। तो उस तरह से हम बाकी के लीलाओं का नेक्स्ट सैटरडे को हम चर्चा करेंगे। So just a moment. Krishna Hare Krishna 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 ओके, सबसे पहले हम आप लोगों से जानना चाहेंगे, तो जो भी भक्त बोलना चाहे बोल सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है? हु इज लॉर्ड चैतन्य? बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आप में से जो भी भक्त बताना चाहे, बहुत डिटेल में आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ बहुत डिटेल में आंसर नहीं चाहिए, एक लाइन, एक शब्द, कुछ भी बता सकते हैं आप। यस, बताइए। राधा रानी जी का अवतार है। राधा रानी। हाँ बताइए माता जी, आप बोलिए, बताइए पहले। राधा रानी जी का जो मतलब कृष्ण विरह में वो राधा रानी के रूप में अवतार, ऐसा कुछ सुना है मैंने, पता ओके नहीं अभी। ओके गुड। और कोई भक्त बताना चाहेंगे? Hare Krishna Prabhu. यस। Yeah, he is the supreme personality of Godhead Krishna, but he has come in the mood of Radharani. ओके So गुड। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु बताइए। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के युगल अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। ओके गुड, वेरी गुड। अच्छा, और कोई भक्त बोलना चाहेंगे? लास्ट, या दैट्स इट आई थिंक। सो वी हैव एक्चुअली, मतलब काफी हद तक हम समझ चुके हैं। सो बेसिकली जैसे आप सभी भक्तों ने बताया, स्वयं भगवान कृष्ण है। एक बार प्रभुपाद एक शिष्य से चर्चा कर रहे थे। आई थिंक
ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है. इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, दिस इज अबाउट गौर गोविंद महाराज और प्रभुपाद. तो गौर गोविंद महाराज जब पहली बार प्रभुपाद से मिले थे, तब वो प्रभुपाद को उस समय पे तो कुछ इंटरनेट नहीं था, फोटोग्राफी नहीं था, वीडियो कुछ नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ सुना था. एक सन्यासी है जो बंगाली है, गौर गोविंद महाराज भी आई थिंक उड़िया या बंगाली थे, बोले. और चैतन्य महाप्रभु और गौर गोविंद महाराज मतलब शुद्ध भक्त थे ऑफ कोर्स उनके जन्म से. और उनके घर में गौर गोविंद महाराज बाय द वे, जो लोग जानते नहीं, वो प्रभुपाद के शिष्य बाद में हुए और उन्होंने हजारों भक्तों को उन्होंने दीक्षा दिया और वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इस्कॉन सोसाइटी. तो गौर गोविंद महाराज बचपन से चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे. चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनको बहुत डिटेल में मालूम था. सो और फिर उनको ये पता चला कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी अमेरिका गए हैं, अभी अमेरिका से वापस आए हैं मायापुर. तो उनको मिलने के लिए गए और बोला कि मतलब तो प्रभुपाद से मिले. मुझे ये एग्जैक्ट नरेशन याद नहीं है, बट क्षमा करना अगर कोई त्रुटि हो तो. बट तो प्रभुपाद से वो चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद उनको पूछ रहे थे, तो मतलब वो मिले और उनको पता नहीं था कि यही प्रभुपाद है. उनको लगा कि ये कोई सन्यासी है, बट मैं तो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी से मिलना चाहता हूँ. तो उन्होंने बोला कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी से मैं मिलना चाहता हूँ. तो प्रभुपाद ने बोला कि क्या काम है उनको मिलने से, आपको क्या काम है, व्हाई वुड लाइक टू मीट हिम. तो उन्होंने बोला कि वो मेरे गुरु है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ. तो प्रभुपाद ने पूछा कि क्यों आपके गुरु हो गए वो, मतलब उनमें ऐसा क्या खास है तो आप उनको गुरु का दर्जा दे रहे हैं, गुरु तो बहुत ऊंचा दर्जा है. तो बोला कि वो चैतन्य महाप्रभु के एक प्रामाणिक संदेश वाहक है और चैतन्य महाप्रभु के संदेशों को बहुत अच्छी तरह से वो प्रचार कर रहे हैं. प्रभुपाद बोला प्रभुपाद बोला चैतन्य महाप्रभु ये कौन है. तो गौर गोविंद महाराज ने बताया कि वो स्वयं कृष्ण है, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ. तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, वो कृष्ण के अवतार है. तो गौर गोविंद बोला नहीं, ही इज कृष्ण हिमसेल्फ, ही इज नॉट एन इनकारनेशन. वो अवतार नहीं, वो कृष्ण ही है. फिर ऐसे प्रभुपाद ने कुछ 1-2 मिनट डिबेट किया. फिर प्रभुपाद जोर जोर से हंसने लगे प्रभुपाद ये डिबेट के बाद. तो वो थोड़ा गौर गोविंद महाराज बहुत नाराज हो गए कि ये सन्यासी है, मैं उनका अपमान भी नहीं करता, मगर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो स्वयं कृष्ण है. तो प्रभुपाद टेस्ट करना चाहते थे कि इनका चैतन्य महाप्रभु में कितना श्रद्धा है, कितना जानते हैं. और जब प्रभुपाद को पता चला तो प्रभुपाद इतने खुश हुए उनसे. फिर प्रभुपाद ने उनको गले लगा लिया और उनको अंदर लेकर उनको बताया कि मैं ही इसी भक्तिवेदांत स्वामी हूँ. तो वो उनको धन्यवाद प्रणाम किया और वो उन्होंने क्षमा मांगी. प्रभुपाद ने बोला नहीं, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, आई वॉज ट्राइंग टू टेस्ट यू एंड आप उसमें पास हो गए. तो कहने का मतलब है कि वो कृष्ण के अवतार नहीं है, इस कृष्ण हिमसेल्फ. जैसे हम देखते हैं भागवतम में वर्णन आता है अवतार में क्या होता है, कृष्ण और कृष्ण के अवतार में फर्क है. राइट, किस तरह से कि अवतार अलग अलग प्रकार के होते हैं. शक्त्यावशेष अवतार, देन अच्छा आप में से कोई बताना चाहेगा कौन कौन प्रकार के अवतार होते हैं. सो मैं ही बोल रहा हूँ, आप में से कोई भक्त जो जानते हैं किस किस प्रकार के अवतार होते हैं वो बता सकते हैं. कोई someone would like to comment? Yes, Mataji. मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नहीं, that is fine. ये नाम अवतार के नाम है. मैं अवतार का लक्षण बता रहा हूँ, मतलब टाइप्स ऑफ डिफरेंट इनकारनेशन. जैसे आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट अवतार अलग प्रकार के अवतार होते हैं. अच्छा, और कोई भक्त अनिल प्रभु. हाँ प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसमें जो है अलग अलग कलाओं में अवतार होता है भगवान का. कि उनमें जैसे किसी में जैसे स्टार्टिंग से करें तो जैसे कपिल भगवान थे तो उनके कुछ अंश से भगवान के कुछ गुण थे उसमें. फिर इसके बाद कुछ अंश मतलब कुछ कलाएं थी. इस तरह से फिर आते आते फिर राम अवतार में, फिर कृष्ण अवतार में 16 कलाओं में वो थे. तो इस तरह से रहता है. वेरी नाइस. तो जैसे आपने बताया कला अवतार, फिर अंश अवतार होता है. तो अंश अवतार होता है वो डायरेक्ट एक्सपांशन होता है. जो कला अवतार होता है वो एक्सपांशन के एक्सपांशन होते हैं. अंश के अंश अवतार जो कला अवतार बोलते हैं. फिर शक्त्यावशेष अवतार बोलते हैं जिसमें सभी शक्तियां होती है भगवान की. तो इस तरह से जैसे व्यासदेव है, लिटरेरी इनकारनेशन, तो साहित्य की रचना करने के लिए है.
वैदिक साहित्य की रचना करने की उन्होंने अवतार लिया था। तो इस तरह के अलग अलग, तो चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि वो अवतार नहीं है, कृष्ण स्वयं है, कृष्ण हिमसेल्फ। सो लाइक दैट। सो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बहुत सारे अवतार हैं भगवान की, उसमें से एक चैतन्य महाप्रभु है। नहीं, चैतन्य महाप्रभु ऑफ कोर्स कलयुग के लिए भगवान अवतरित हुए थे, बट वो पूर्णतः, जैसे अभी आपने बताया, पूर्णतः अभी सभी शक्तियों के साथ, सभी अपनी लीलाओं के साथ, सभी के साथ भगवान अवतरित हुए थे। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से हमें देखना चाहिए। तो जैसे आपने बताया, काफी भक्तों ने बताया कि राधा कृष्ण के युगल अवतार है, राधा रानी के मूड में भगवान प्रकट हुए, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। तो कृष्ण चैतन्य जो महाप्रभु है वो और कोई नहीं है, स्वयं राधा कृष्ण है, अन्य नहीं है, स्वयं राधा कृष्ण अन्य, राइट। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य, राइट। ओके, फिर ऐसे देखा जाए तो हम कम से कम एटलीस्ट 15, 20, 25, 30 अलग अलग एग्जाम्पल्स, या नॉट एग्जाम्पल्स बट प्रूफ्स वैदिक स्क्रिप्चर से ले सकते हैं, जहाँ पे अलग जगह पे, जैसे नारद पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, पद्म पुराण में, अनंत संहिता में, बहुत सारी जगह पे ये प्रेडिक्शन किया हुआ है, ये बताया हुआ है कि भगवान इस तरह से प्रकट होंगे। उसमें से हम सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल्स हम लेंगे, राइट। जैसे ये जो डिस्क्रिप्शन है, राइट, दिस इज फ्रॉम नारद पुराण। अहम एव कलो विप्र, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, अहम एव कलो विप्र नित्यम प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकन रक्षामि सर्वदा। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, मैं कलयुग में अपने भक्त के रूप में अवतार लूंगा और सभी लोगों का उद्धार करूंगा, आई विल डिलीवर ऑल द वर्ड्स। फिर नारद पुराण में एक और जगह बताया है, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संधौ विशेतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुत। क्लियरली बता रहे हैं भगवान कि मैं मेरे वास्तविक रूप में, राइट, सची देवी के रूप, सची देवी मतलब भविष्यामि शचीसुत, सची माता उनके पुत्र के रूप में, सुत मतलब पुत्र के रूप में, मायापुरे नवद्वीपे, राइट, नवद्वीप धाम में, नवद्वीप क्षेत्र में, मायापुर शहर में मैं युगो संधो, संध्या के समय पे मैं अवतरित होऊंगा। ये भगवान कह रहे हैं, इन माई ओरिजिनल स्पिरिचुअल फॉर्म, परफेक्ट एंड कंप्लीट, आई विल बिकम द सन ऑफ शची देवी इन नवद्वीप मायापुर एट द बिगिनिंग ऑफ कलयुग। और कलयुग के शुरुआत में ऐसा होगा जो हम देख रहे हैं। अभी तो सिर्फ 500 साल ही हुए हैं कलयुग, 5000 वर्ष, सॉरी, कलयुग को आरंभ हुए। सो बेसिकली और फिर हम देखते हैं, तो ये मैंने बताया वो गरुड़ पुराण का था, गरुड़ पुराण, राइट। और हम भागवतम में देखते हैं, कृष्ण वर्णम, बहुत फेमस लोग है, कृष्ण वर्णम विशा कृष्णम सांगो पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो यहाँ पे भागवतम में बता रहे हैं कि कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, राइट, जो कलयुग में भगवान अवतरित होंगे तो किस तरह होंगे कि वो कृष्ण ही होंगे, बट उनका जो वर्ण होगा वो अकृष्ण होगा, मतलब गौर वर्ण होगा, वो ब्लैकिश नहीं होंगे, राइट। ही विल बी गोल्डन इन कॉम्प्लेक्शन, सांगो पांगास्त्र पार्षदम, और वो अपने पार्षदों के साथ, अस्त्र के साथ वो अपीयर होंगे, राइट, अवतरित होंगे। और वो क्या करेंगे, यज्ञ संकीर्तन यजंती सुमेधसा। और लोग जो सुमेधस, जो लोग बुद्धिशाली है, जो लोग इंटेलिजेंट है, वो लोग ऐसे भगवान की उपासना करेंगे, भजन करेंगे। कौन से? जो संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे। ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो बुद्धिशाली लोग हैं वो उनकी पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पे एक शब्द है सांगो पांगास्त्र। सांगो पांगास्त्र मतलब अस्त्र भी है। तो आप बताना चाहेंगे
कोई एक आपको एग्जाम्पल देना है एक अवतार का, कोई एक भगवान का अवतार, और वो कौन से अस्त्र के साथ प्रकट हुए, राइट? अस्त्र, ओनली वन एग्जाम्पल। सो ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक एक बताइए, एक एक करके, एक भगवान का अवतार और कौन से अस्त्र के साथ प्रकट हुए वो। श्री राम जी धनुष अवतार, धनुष के राइट साथ। राइट, हाँ, भगवान रामचंद्र धनुष और बाण के साथ प्रकट हुए। वेरी गुड, ओके। और इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। More people should speak, more devotees should speak. Yes, Mataji. Parashuram with Kuthar. Very nice, very nice. परशुराम, भगवान परशुराम परशु के साथ प्रकट हुए। ओके, और नरसिंह अवतार नाखून के साथ। हाँ, नरसिंह अवतार अपने नखों, उनके पास अस्त्र नहीं था, भगवान सिर्फ नखों से उनके हिरण्यकश्यपु के छितर कर दिए। तो नरसिंह देव, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और बहुत सारे वामन अवतार, बट उनका मुझे ना वो नहीं पता है, अस्त्र जो है वामन अवतार में वैसे भगवान अस्त्र मतलब कोई अस्त्र के साथ प्रकट नहीं हुए थे एज सच, जिससे वो किसी शत्रु का या किसी असुर का वध करे, राइट? सो दैट वे उनके पास वो कमंडल था, छाता था, सो लाइक दैट। ओके, और बताइए। वारा अवतार में प्रभु भगवान गदा के साथ में थे। वेरी गुड, गदा लिए थे, गदा के साथ। वेरी गुड, ओके। और यस माता जी, आप प्रभु जी कृष्ण अवतार में अपना ये सुदर्शन चक्र। वेरी गुड, हाउ कैन यू फॉरगेट कृष्ण हिमसेल्फ, ही अपीयर्ड विद सुदर्शन चक्र। यस, वेरी गुड। यस प्रभु जी। ओके, गुड। सो हमने देखा, और कोई बताना चाहेंगे? दैट्स इट। बलराम जी का क्या था? बलदेव हल। तो और नाउ वी कम टू चैतन्य महाप्रभु। उनके पास क्या अस्त्र था? संकीर्तन, महामंत्र। नहीं प्रभु उनके पास अस्त्र क्या और शस्त्र क्या, वो तो वो उसमें जो मंजीरा होता है ना, मंजीरा, उसको करताल जो होते हैं, करताल के साथ में वो चलते थे, और उसके साथ में मृदंग और करताल। अस्त्र था हरिनाम, तो सबको हरिनाम देते थे। सो हम ये बहुत बार डिस्कस करते थे कि जैसे आई थिंक, आई डोंट नो, ये आपने शायद जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में भी या उसके बाद के लेवल में हम चर्चा करते थे कि ऐसा था कि पहले के जमाने में, सत्य युग में, जो असुर लोग वो कहाँ होते थे? उनके अलग लोग होते थे, राइट? देवासुर संग्राम, देव इधर और असुर उधर, तो अलग अलग लोग होते थे। आप समझिए, डिफरेंट प्लैनेट्स, ग्रह ही पूरे अलग होते थे, राइट? फिर आगे बढ़े, त्रेता युग में क्या हो गया? भगवान रामचंद्र और रावण, अलग अलग देश थे। लंका थी, लंका नगरी थी, और यहाँ पे अयोध्या, तो अलग अलग देश या क्षेत्र हो गए, राइट? फिर और आगे गए, द्वापर में क्या हुआ? दुर्योधन, युधिष्ठिर, एक ही फैमिली में, यू कैन इमेजिन, एक ही फैमिली में सुर भी है, असुर भी है, भगवान के भक्त भी है और भगवान के अभक्त भी है, असुर भी है, दानव भी है, राइट? शिशुपाल सब उधर ही थे, राइट? सेम फैमिली, राइट? असल में भगवान के कजिन, लाइक एक्टिंग लाइक अ डीमन। और कलयुग में क्या हो गया है? कलयुग में सुर और असुर हम खुद ही है। हम मतलब एक ही बॉडी में है, समझ, एक ही बॉडी में भगवान का भक्त भी है, मतलब वो अच्छा भी करता है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी सब एक में ही है, और इतना पापी भी है। तो अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु कोई बताते हैं क्यों हरिनाम लेके आए, तो भगवान क्या करते हैं, यहाँ पे असुर को अगर मारना शुरू करे भगवान, तो कोई बचेगा ही नहीं, सबके सब खत्म हो जाएंगे, सबके सब असुर ही है। एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ कलयुग आर असुर, राइट? तो कोई बचेगा ही नहीं। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं? असुर को नहीं मार रहे हैं, आसुरी प्रवृत्ति को मार रहे हैं, राइट? भगवान चैतन्य महाप्रभु हरिनाम के रूप से हमारे दोषों को, हमारे अंदर जो अशुद्धियां है, उनको टारगेट कर रहे हैं, हमें टारगेट नहीं कर रहे हैं। सो द प्रोसेस इज चेतो दर्पण मार्जनम। तो ये हृदय को शुद्ध करने की प्रोसेस है जो चैतन्य महाप्रभु ने दी है हरिनाम की। सो दैट इज समथिंग विच इज यूनिक थिंग। और भगवान इसीलिए बहुत सबसे दयालु अवतार है।
क्योंकि इतने दयालु कौन हो सकते हैं? अभी हमने जैसे वो भजन गाया, राइट, तमा बिना के दयालु जगत संसार है, ये पूरे संसार में आपसे ज्यादा दयालु कौन हो सकता है? राइट, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, आप मेरे पर दया करिए, कृपा करिए, क्योंकि पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाई यार, आपका अवतार हुआ है पतितों के उद्धार के लिए, तो आप एक काम करिए, मेरे से शुरुआत करिए, राइट। ये नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं आप मेरे से शुरुआत करिए, क्योंकि मेरे से ज्यादा पतित तो कोई है ही नहीं पूरे संसार में। दिस इज ह्यूमिलिटी ऑफ अ वैष्णव। कितना विनम्रता है कि वो बोल रहे हैं, वो आचार्य है, शुद्ध भक्त है भगवान के, राइट, फिर भी वो बोल रहे हैं कि मेरे से ज्यादा पतित चैतन्य महाप्रभु कोई है ही नहीं, तो आप प्लीज शुरुआत मेरे से करिए, मुझ पे आप मुझे आप करुणा करिए मेरे पे और मेरा उद्धार करिए। सो चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है कि वो कोई अस्त्र यूज नहीं करते, उनका अस्त्र है हरिनाम, तो सबका शुद्धि, सबका हृदय का शुद्धि करते हैं हरिनाम से। सो दिस इज द यूनिक थिंग अबाउट चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए आप देख रहे हैं, आप देखोगे कोई भी, आप विश्व का कोई भी टेम्पल होगा इस्कॉन का, वहां पे राधा कृष्ण का विग्रह हो या ना हो, जगन्नाथ जी का विग्रह हो या ना हो, सीताराम लक्ष्मण हनुमान का विग्रह हो या ना हो, नरसिंह देव का विग्रह हो या ना हो, बट गौर निता का विग्रह होगा, 100% होगा। चाहे वो बड़ा विग्रह हो, छोटा विग्रह हो, उत्सव विग्रह हो, ये विग्रह हो या फोटोग्राफ हो एटलीस्ट, बट पंचतत्व या चैतन्य महाप्रभु का विग्रह या फोटोग्राफ होगा ही होगा, चाहे वो छोटा सा सेंटर हो या बड़ा मंदिर हो, क्योंकि वो कलयुग के अवतार है भगवान कलयुग में। तो इसीलिए सुमेध सा जो बुद्धिशाली लोग हैं वो भगवान की इसी अवतार की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। सो दैट इज द स्पेशलिटी अबाउट चैतन्य महाप्रभु। तो हम चैतन्य महाप्रभु को चर्चा करने का प्रयास करें जो कि हमारी मन और इंद्रियों की समझ से परे है भगवान, फिर भी हम छोटा बहुत जो भी अटेम्प्ट करें, उसके पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि चैतन्य महाप्रभु है कौन। It's very important to understand his position. Okay, so इस तरह से हमने देखा कि सभी शास्त्रों में, और इसके अलावा बहुत सारे और शास्त्र हैं जहाँ पे ये प्रेडिक्शन हुआ है कि भगवान कलयुग के प्रारंभ में नवद्वीप धाम में शची माता के गर्भ से जन्म लेंगे। ये बहुत क्लियरली मेंशन हुआ है बहुत सारी जगह पर। आगे हम देखेंगे कि भगवान ने इसका प्रूफ भी बहुत बार दिया। So ये कथा है जो एक हमारे आचार्य ने बताई हुई है, जो चैतन्य महाप्रभु के अपीयरेंस को लेकर है। चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस, स्टोरी बिहाइंड द अपीयरेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु के पीछे कौन सी कथा है। तो एक बार ऐसा हुआ कि द्वापर में भगवान कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ उनके महल में वहां पे विराजमान थे। सो रुक्मिणी देवी बहुत अपसेट थे और उन्होंने रोना शुरू किया बहुत, और मतलब इतने अश्रु बहा रहे थे। तो भगवान सोचते कि आप क्यों रो रहे हो, व्हाट्स रॉन्ग, क्या हो गया। सो उन्होंने बोला कि मुझे ये डर लग रहा है कि आप मुझे बहुत जल्दी आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, तो इसलिए मैं बहुत मतलब मैं इसको सहन नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे पता है कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप मुझे शीघ्र ही छोड़ के चले जाओगे। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि श्रीमती राधा रानी क्या पोजीशन है, किस तरह से विप्रलंब भाव में वो आपसे प्रेम करती है। तो मतलब मैं अभी उनका भाव समझ रही हूँ, इस तरह से वो बता रहे हैं। तो भगवान भी बहुत गदगद हो गए ये सब सुनकर, पूरे डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया जब तब। तो ये जब चर्चा हो रहा था, ये डिस्कशन हो रहा है, तब उस समय पे वहां पे नारद मुनि भी आए। नारद मुनि वहां पे आए, नारद मुनि बहुत ऐसे अपसेट थे और वो भी बहुत मतलब दुखी थे। तो भगवान ने बोला कि क्या हो गया, ये भी यहाँ पे दुखी है, यहाँ पे ये रो रहे हैं, और नारद मुनि यू ऑल्सो लुक लाइक वेरी अपसेट, व्हाट्स रॉन्ग। तो नारद मुनि ने बताया कि मैं आपको बताया भगवान कि मैं आपकी आज्ञा पे पूरे संसार में भ्रमण करता हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ द्वापर का अंत जब हो रहा है और कलयुग का प्रारंभ होने वाला है, तो मैं दो लोग देख रहा हूँ, और मैं आगे भी देख पा रहा हूँ कि कलयुग के लोग क्या, मतलब उनके बारे में कुछ बोलूं मैं कितना भी करूंगा, कितना भी प्रयास करूंगा, मैं उनको कुछ भी प्रीच नहीं कर पाऊंगा। मैं प्रचार करने में असमर्थ हूँ। वो भक्ति, दे विल नॉट टेक टू भक्ति, वो लोग भक्ति के बारे में सोचेंगे, उसकी दूर दूर तक उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, राइट। सो
इतने लोग पतित है कलयुग के और होंगे कि वो आपका नाम नहीं लेंगे, भक्ति सेवा में नहीं जुड़ेंगे। मैं प्रयास करूंगा मगर फिर भी मुझे कुछ होगा, होने वाला नहीं है। तो आप भी कुछ कर सकते हैं। सो मेरे बस की बात नहीं है ये। सो प्लीज भगवान, अगर आप अवतरित हो कलयुग में तो ही ये कुछ हो सकता है। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग भवसागर में घिरे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, और ये लोग, उनको लग रहा है कि हम लोग सब सुरक्षित है। उनको पता नहीं है कि वो लोग काल के मुख में जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं। दे डोंट नो। सो आई फील वेरी पिटी ऑन देम। सो फिर भगवान ने कहा कि आप दोनों की बात सही है, और इसीलिए मैं भी मैं कलयुग में प्रकट होऊंगा नारद मुनि। हे नारद, तो और मैं नवद्वीप के धाम में जगन्नाथ मिश्रा और श्री देवी उनके घर पे मैं प्रकट होऊंगा, और मैं गौर वर्ण को धारण करूंगा। और उन्होंने वो गौर वर्ण रुक्मिणी देवी और नारद मुनि से ग्रहण किया, और वो गौर वर्ण लेके वो फिर प्रकट हुए। तो ये कथा हमारे आचार्य ने बताई हुई है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, सो तो भगवान के अवतरित होने के कुछ कारण, राइट, आप हम चर्चा करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स में। तो आप कोई बताना चाहेंगे, कोई आपको क्या लगता है कि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट क्यों हुए? Two reasons are there. One is to एक ही बताइए आप। spread the holy name. एक ही बताइए माता जी। We need more devotees Holy to us. So spread the holy names. Very good point. Okay. और कोई बात? कृष्ण के प्रति भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए। ओके, भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए। वेरी गुड। और कोई भक्त? Prabhuji, I think he also wanted to experience Radha Rani's emotions of separation. Yes. Very good point. Okay. और नाम की महिमा बताने के लिए प्रभु प्रकट होना। वेरी नाइस। ओके, और वरुण प्रभु? प्रभु कलयुग में जीव का उद्धार के लिए नाम की महिमा, जैसे प्रभु जी ने बताया वही। वेरी गुड पॉइंट। या कलयुग में उद्धार सिर्फ नाम के द्वारा ही है। यस। सो आप सभी ने महत्वपूर्ण जो भी नाम पे उन्होंने बताइए। सॉरी, प्लीज गो अहेड। प्रभु। उन्होंने जो नाम को कीर्तन रूप में बताया ना, नाम को जो कीर्तन रूप में बताया, जो संकीर्तन है वो उन्हीं से ही आया। वेरी गुड। सो जैसे उपासना माता जी ने शुरुआत में बताया कि हरिनाम का प्रचार करने के लिए। वेरी गुड पॉइंट। और वरुण प्रभु ने वही बात बताया। तो बेसिकली संकीर्तन का इनॉग्रेशन करने के लिए, इनॉग्रेशन तो वहीं से हुआ, राइट, जितना आप लोगों ने इनॉग्रेट किया। फिर जैसे माता जी ने बताया कि राधा रानी के भाव को एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए, राइट। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा फिर? अगर भगवान आएंगे तो फिर तब ऐसे मतलब सबका उद्धार होगा। कितने कृपालु है, तो कृपा करने के लिए। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजन है कि भगवान प्रकट हुए। ओके, जैसे हम जानते हैं कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके पहले भगवान के पार्षद आ जाते हैं। जैसे कृष्ण जब अपीयर हुए तो उनके पहले ऑलरेडी सब कुछ व्यवस्था हो गई थी। वृंदावन धाम साक्षात यहाँ पे आ गया था। और फिर हम देखते हैं कि भगवान के सभी सखा, गोपियां, माता पिता, भाई बहन, सब एवरीथिंग वाज सेट, स्टेज वाज सेट फॉर कृष्ण टू अपीयर। और मतलब सब लोग ऐसे देवी देवतागण सब मतलब देख रहे थे कैसे भगवान प्रकट होंगे। सो इट वाज सच एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, या वो सेट एकदम सेट हो गया सब कुछ। सेम वे चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो उसके पहले भगवान के भक्त, भगवान का धाम, मायापुर धाम, नवद्वीप धाम, सब कुछ यहाँ प्रकट हो गया था। और खास करके अद्वैत आचार्य,
तो अद्वैत आचार्य जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे कुछ समय के बाद। बट अद्वैत आचार्य जो एक्चुअली महाविष्णु के अवतार है, सो हालांकि वो महाविष्णु है, यू कैन, ही इज नारायण हिमसेल्फ, राइट। सो वो नारायण के अवतार है तो वो कर सकते, मतलब उनको, ही इज ऑल पावरफुल। यू सी अद्वैत आचार्य वो एक मतलब इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। फिर भी वो उन्होंने वो दुखी हो रहे थे कि ये कलयुग के, बिकॉज वो भी अद्वैत आचार्य भक्त के भाव में अपीयर हुए अद्वैत आचार्य, तो वो सोचे कि ये लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ग्रस्त है, और ये भवरोग को ये समझ नहीं रहे कलयुग के लोग, और वो इतने दुखी थे कि सब ये लोग इंद्रिय तृप्ति में सब लगे हुए हैं, राइट। तो उनको इतनी करुणा, दया, कंपैशन हुआ, he felt deep compassion towards all these fallen people of कलयुगा, और उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया, कृष्ण को प्रार्थना किया कि हे कृष्ण आप अवतरित हो। तो अद्वैत आचार्य हालांकि वो he was powerful enough to preach, right, but फिर भी उन्होंने एक विनम्र सेवक के माफिक उन्होंने भगवान को अवतरित होने की प्रार्थनाएं की, राइट। और वो क्या करते थे, वो शालिग्राम शिला पे जैसे उनको पता था कि जैसे भगवान 9.26 में बता रहे हैं, राइट, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मन, कि आप पत्र पुष्प फल जल कुछ भी मुझे दो, दैट्स इट, और मैं ग्रहण करता हूँ उसको, मैं स्वीकार करता हूँ, ये भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में। तो उसी तरह वो सिर्फ एक पत्र, तुलसी का पत्र अर्पण करते थे, राइट, वो आचार्य अद्वैत आचार्य। तो इस तरह से ग्रेट डिवोशन से, भक्ति भाव से वो, और भगवान प्रसन्न हुए, और फिर शालिग्राम शिला पे वो गंगा का पानी का अभिषेक करते थे, गंगा के पानी से, गंगा जल से अभिषेक करते थे, और मतलब लाउडली भगवान को प्रार्थना करते थे, कीर्तन करते थे, और भगवान से प्रार्थना करते थे कि प्लीज आप अपीयर हो। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य की प्रार्थना पे भी भगवान प्रकट हुए। तो ये भी एक और स्टोरी है या कारण है भगवान के अपीयर होने का, बिकॉज महाविष्णु या अद्वैत आचार्य ही प्रेड इंटेंसली टू कृष्णा टू अपीयर, राइट। तो अद्वैत आचार्य हम देखते हैं कि पंचतत्व में से एक है, मगर वो भगवान से बड़े हैं, राइट, भगवान से आयु में बड़े हैं, उनसे पहले प्रकट हुए थे, जैसे कृष्ण बलराम, लाइक दैट। सो जैसे हमने अभी चर्चा किया कि मुख्यतः एक रीजन है कि हरिनाम का प्रचार करना, पतितों का उद्धार करना, राइट, लोगों को भगवत गीता भागवतम आदि का ज्ञान देना, राइट, भक्ति सेवा में लोगों को जोड़ना, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, के हायर प्रिंसिपल के बारे में बताना वगैरह। ये सब जो कारण थे वो एक्सटर्नल, बाह्य कारण थे भगवान के प्रकट होने के, बट एक्चुअल कॉन्फिडेंशियल रीजन, मुख्य कारण ये था कि भगवान ये टेस्ट करना चाहते थे कि राधा रानी का जो भाव है, भगवान के प्रति प्रेम है, वो कैसा होता है। वो इवन भगवान को भी पता नहीं है, तो let us experience, let me experience this. So Krishna wanted to experience this taste of love in separation from Radharani. So he took that mood and also the complexion and appeared in form of Chaitanya Mahaprabhu, और एक भक्त के रूप में, राइट। हालांकि वो कृष्ण ही थे, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, मगर फिर भी वो एक भक्त के रूप में प्रकट हुए, बिकॉज ही वांटेड टू शो प्रैक्टिकली कैसे भक्ति की जाती है, कैसे हरिनाम का जाप किया जाता है, कैसे एक आदर्श जीवन जिया जा सकता है, उनके एक एग्जाम्पल के फॉर्म में। जैसे हम बोलते हैं ना कि a leader should lead by example, right? Leader should have an exemplary character, exemplary behavior in front of his team या सभी के प्रति। जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, राइट, नरेंद्र मोदी जी, इज अ गुड लीडर, राइट, एन एग्जाम्पलरी लीडर, क्योंकि लोग उनको देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं कि हाँ ये स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक है, राइट, रेगुलर है अपनी डाइट में, हैबिट में, राइट, और अच्छी तरह से लोगों का केयर करते हैं, टीम वर्क में बिल्ड करते हैं, लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, वगैरह वगैरह जो भी उनकी क्वालिटीज है। सो पीपल लाइक हिम बिकॉज ही इज अ गुड लीडर, ही हैज गॉट गुड लीडरशिप एंड ही लीड्स बाय एग्जांपल। वो सबसे पहले अपना उदाहरण देते हैं। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु, हालांकि वो
उनको भक्त के रूप में आने की जरूरत नहीं थी कृष्णा को. कृष्णा कैन कम इन एनी फॉर्म, बट he wanted to show the path of bhakti through the life of a devotee. तो इस तरह से वो भक्त के रूप में प्रकट हुए भगवान. तो ये दो मुख्य कारण है. एक बाह्य रीजन है जो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा अंतरंग रीजन ये है कि भगवान वो मूड को फील करना चाहते थे जो राधा रानी का मूल है, विप्रलंब भाव, जो विरह की सेवा, विरह में प्रेम भगवान को. ओके, सो what we will do, we will take question answers at the end of this session, because yeah, let us try and finish as much as possible. So फिर finally भगवान का आविर्भाव होने की तैयारी हो रही थी, मतलब गौर पूर्णिमा, राइट, जो जिस दिन होली भी होता है, राइट. तो वो दिन आने की तैयारी थी और शची माता गर्भवती थे और उनके पिताजी नीलांबर चक्रवर्ती जो नवद्वीप के एक बहुत प्रखर विद्वान थे, बहुत लर्नेड स्कॉलर थे नवद्वीप के. चैतन्य महाप्रभु के नाना, मतलब शची माता के पिता, उन्होंने, और वो बहुत बड़े ज्योतिष भी थे, उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया, ये भविष्यवाणी की कि पुत्री, तुम्हारा जो ये पुत्र आने वाला है वो इतने शुभ दिन पे, इतनी शुभ घड़ी में आने वाला है, और वो बालक मतलब इतना स्पेशल होगा, विशेष होगा कि उसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते. तो शची माता बहुत खुश हो गए. She was very happy and she was looking very much forward to it. फिर नवद्वीप में, मायापुर धाम में, श्रीधाम मायापुर में भगवान फाल्गुनी पूर्णिमा को प्रकट हुए शाम को, राइट, 1486 1486 AD उस समय के मुताबिक. और जब भगवान का प्राकट्य हुआ उस समय पे चंद्र ग्रहण था, चंद्र ग्रहण. और हम सब देखते हैं कि जब भारत में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है या कोई भी ग्रहण होता है, तब लोग क्या करते हैं जनरली, जो लोग कुछ भी करते नहीं होते हैं आध्यात्मिक, वो भी उस दिन एटलीस्ट कुछ करते हैं, या फिर भगवान के मंदिर में, मंदिर तो खैर ऑल्टर बंद होता है, बट बेसिकली घर पे कुछ आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, या भगवान के नाम का जप करते हैं, या कुछ भी आध्यात्मिक चीज, या कुछ दान देते हैं, कुछ अच्छा कार्य करते हैं, राइट, जब ग्रहण होता है उस दिन. तो उस समय पे सभी लोग, जब भगवान का आविर्भाव हो रहा था, उस समय पे सभी लोग गंगा नदी के मध्य में, लोग वहां पे गंगा जी का आचमन करके हरि बोल हरे कृष्णा ऐसा सब कर रहे थे. तो इस तरह से हरिनाम का जप हो रहा था, हरिनाम का उच्चारण हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, और उसके मध्य में भगवान प्रकट हुए. तो यू कैन इमेजिन कि भगवान ने अपने प्राकट्य से पहले ही लोगों को हरिनाम का जप करना शुरू करवा दिया है. दिस इज कृष्णा कैन डू एनीथिंग, राइट. सो कृष्णा डिड दिस सो मैजिकली, राइट, कि लोग भगवान के अवतरण हो रहा, भगवान अवतरित हो रहे थे, और उसी समय पे सभी लोग भगवान के पवित्र नाम का जप भी कर रहे थे, कीर्तन भी कर रहे थे. सच एन ऑस्पिशियस मोमेंट. सो इस तरह से उनके पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्रा और माता का नाम था शची माता, शची देवी. तो उनके भाई का नाम था, बड़े भाई का नाम था विश्वरूप, और वो सबसे छोटे थे. उनका नाम उनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती, उन्होंने ऐसा रखा कि ये जो पुत्र है ये पूरे विश्व में तीनों लोगों को, पूरे विश्व को ये भगवान की भक्ति को दे सकता है, प्रचार कर सकता है. तो इसलिए इसका नाम विश्वम्भर रखेंगे. तो उनका नाम विश्वम्भर रखा. और क्योंकि उनका जन्म एक नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, तो इसलिए उनका नाम निमाय भी हुआ बाद में आगे जाके. और बिकॉज वो आगे जाके संस्कृत में और वेद में और सभी चीजों में पंडित थे, वेरी वेरी लर्नड स्कॉलर्स. मतलब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट सैटरडे में किस तरह से उन्होंने मायावादी फिलोसोफर्स को मतलब धूल चटवा दी. तो उस तरह से भगवान को निमाय पंडित भी कहते थे उस समय पे. और आगे जाके जब उनका संन्यास ग्रहण हुआ तब उनको नाम दिया गया श्री कृष्ण चैतन्य. Okay, so this is the
पास टाइम, लीला ऑफ हिज अपीयरेंस, भगवान के प्राकट्य का। तो शास्त्र में, कौन से शास्त्र में इसका वर्णन है? तो भगवान के चैतन्य महाप्रभु के, गौरांग महाप्रभु के, उनको गौरांग भी कहते थे क्योंकि उनका जो, उनके हर एक अंग थे वो गौर वर्ण के थे, इसलिए उनको गौरांग भी कहते हैं। शचीनंदन कहते हैं बिकॉज शची माता के पुत्र थे। सो गौरांग, चैतन्य महाप्रभु, शचीनंदन, ये उनके नाम है भगवान के। सो चैतन्य भागवत नाम का ग्रंथ है जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। उसमें भगवान के जो शुरुआत की लाइफ के जो फैसिनेटिंग, मतलब इतने सुंदर तरीके से वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है चैतन्य भागवत, जो वैष्णव का बहुत प्रिय ग्रंथ है चैतन्य भागवत, और जो बहुत फेमस ग्रंथ है जिसका हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारी भाषाओं में प्रभुपाद ने अनुवाद किया है, वो चैतन्य चरितामृतम, जो लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो चैतन्य चरितामृत है उसको लिखा है। तो और उसके 3 खंड है, एक है आदि खंड या आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। सो उस तरह से तो मैंने कुछ सालों पहले गौर पूर्णिमा पे ये चैतन्य चरितामृत का सेट मैंने लिया था। तो आप लोगों को भी, अगर आप लोगों के पास अगर चैतन्य चरितामृत का ग्रंथ नहीं है तो आपको भी इसको लेना चाहिए, और ये बहुत अच्छा अवसर है। 1 हफ्ते के बाद गौर पूर्णिमा है, तो आपको फिर उसके बाद उसको पढ़ने का शुरुआत करना चाहिए। और एंड देन लास्ट इज टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। अगर आपको लगता है कि चैतन्य बहुत बड़ा है, फिर भी आपको लेना चाहिए, बट आपको लगता है कि मुझे कुछ छोटी सी बुक से शुरुआत करनी है, एंड दिस बुक इज द बेस्ट फॉर यू, दैट इज टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य की शिक्षाएं। बहुत छोटा सा बुक है, कुछ 40-50 रुपए का आता है, और वो आपको मंदिर से मिल जाएगा। तो वो भी आप गौर पूर्णिमा के लेकर, वो तो आप 1-2 हफ्ते में खत्म कर सकते हैं पढ़ के। रोज आप आधा घंटा पढ़ेंगे तो भी आप 2 हफ्ते में उसको पढ़ सकते हैं पूरा। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, वो भी बहुत सुंदर दिव्य ग्रंथ है जो प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, एंड देन फॉर द ट्रांसलेटेड बाय हिज डिसाइपल्स। तो इस तरह से ये समरी बुक है, चैतन्य चरितामृत जो पूरा है उसका समरी बुक है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य की शिक्षा है। तो ये कुछ स्क्रिप्चर्स है जिससे हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में और जान सकते हैं। ओके, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं अगर हम उसको 5 मिनट में उसको हम कॉम्प्रीहेंड करना चाहे तो मुख्यतः उन्होंने श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की शिक्षाओं को प्रोपेगेट करने का प्रयास किया भगवान ने, कि और सबसे प्रैक्टिकल वे में, कि भागवतम की महिमा के बारे में लोगों को समझाया, भगवत गीता की महिमा के बारे में लोगों को समझाया, और उस तरह से लोगों को बताया कि भागवतम और भगवत गीता हमारे मुख्य ग्रंथ है, हमें उसको पढ़ना चाहिए, हमें ये ग्रंथ, ये वेद, ये उपनिषद, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, राइट। वेदांत सूत्र, वो सब कुछ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अवर मेन स्क्रिप्चर्स आर भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, दैट्स इट। ये 2 ग्रंथों का मुख्यतः उन्होंने प्रचार किया, राइट। और उनकी जो टीचिंग्स उसको लेकर है, वो चैतन्य मंजूष करके एक ग्रंथ है, उसमें भी हमें देखने को मिलती है जो मुख्य टीचिंग्स है, जो मुख्य 5 टीचिंग्स है, उसके बारे में हम देखेंगे, मतलब एक वर्ड में, एक लाइन में, सॉरी। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ये कंक्लूड करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो नंद नंदन है, मतलब नंद महाराज के पुत्र हैं, वो सभी के आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। मतलब नंद नंदन कृष्ण जो है, he is the supreme personality of Godhead and he has to be worshipable, he is to be worshipped by everyone. सभी के आराध्य देव कौन है? कृष्ण ही है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे ये देवता है और इनके ये देवता है और आपके कृष्ण है, नहीं 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 नहीं, सभी के इष्ट देव, आराध्य देव कृष्ण ही है। ये चैतन्य महाप्रभु ने एस्टैब्लिश किया वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, फर्स्ट। सेकंड, उन्होंने ये बताया कि वृंदावन धाम जो है, वृंदावन धाम वो भगवान से अभिन्न है, मतलब वृंदावन धाम और कृष्ण इज द सेम, वो सेम है, और वृंदावन धाम भी कृष्ण की तरह ही पूजनीय है। सेकंड चीज उन्होंने एस्टैब्लिश की। थर्ड,
उन्होंने ये बताया कि भगवान की अलग अलग तरीके से हम सेवा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, राइट, जैसे दास्य भाव में, साख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, बट माधुर्य भाव या जो गोपियों का भाव है, राइट, वो सर्वश्रेष्ठ है। व्हाट इज द श्लोका? रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। तो व्रजवधु मतलब जो गोपियां हैं, उनकी जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। So that is what Chaitanya Mahaprabhu established, right? That out of all types of devotional services, devotional service to Lord Krishna as conjugal lover, right? एक प्रेमी के रूप में भगवान को प्रेम करना वो सबसे श्रेष्ठ है गोपियों के। उसका मतलब ये नहीं है कि भाई छोड़ो, हम तो फिर अभी तो उसी भाव से भगवान को अभी हम we will try and love Krishna in the same mood. No, हमें ये नहीं करना है। हमें जानना है कि ये श्रेष्ठ है। हमें तो दास्य भाव में ही भगवान की पूजा करनी है। That is to be understood. चैतन्य, जैसे ये बहुत डीप सब्जेक्ट मैटर है, तो हम इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते होते हैं जिसको बोलते हैं सहजिया। सहजिया क्या करते हैं? वो गोपियों की तरह, ऐसे वृंदावन में बहुत है और अनफॉर्चुनेटली बहुत जगह पर ऐसे है, जो अपने आप को जो पुरुष होकर साड़ी पहनते हैं और बेंगल्स पहनते हैं और अपने आप को गोपी बताते हैं और कृष्ण के साथ लास्ट लीला करने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है आर्टिफिशियल। दिस इज नॉट व्हाट चैतन्य महाप्रभु इज रिकमेंडिंग। दिस इज नॉट व्हाट ही इज रिकमेंडिंग। सो वी शुड नॉट ट्राई टू बिकम सहजिया, बट वी शुड ट्राई टू सर्व कृष्णा इन द मूड ऑफ अ सर्वेंट, बट नोइंग कि गोपियों का जो भाव है वो सर्वश्रेष्ठ है, ये पता होना चाहिए हमें। सिर्फ ये उन्होंने बताया। ऑफ कोर्स जैसे जैसे भक्त एडवांस होता जाता है, राइट, वो एडवांस डिवोटी गोपी भाव में हो सकता है, राइट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हमें मिमिक नहीं करना चाहिए, उसको हमें अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड। फिर चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि भागवत जो भागवत है या श्रीमद् भागवतम है या भागवत पुराण है, वो अमलम पुराण है, स्पॉटलेस पुराण है, मतलब निष्कलंक है, सबसे प्योर है, शुद्ध, अविशुद्ध सत्व, मतलब एकदम पवित्र है, शुद्ध है, राइट। और भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है श्रीमद् भागवतम, ये उन्होंने बताया। और पांचवा बताया कि जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम। ये 5 मुख्य शिक्षाएं उन्होंने दी, 5 मुख्य चीज उन्होंने एस्टैब्लिश की कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है या भगवत प्रेम है। भगवत पुराण, श्रीमद् भागवतम या भागवत पुराण जो है वो अमलम पुराण है, निष्कलंक पुराण है, स्पॉटलेस पुराण है। गोपियों की जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है, वृंदावन धाम में कृष्ण से अभिन्न है, और कृष्ण है वो परम परमेश्वर है, सभी के आराध्य देव कृष्ण है। ये 5 चीजों को उन्होंने एस्टैब्लिश किया, भक्ति के 5 अंगों को उन्होंने एस्टैब्लिश किया उन्होंने। और ये जो ज्ञान उन्होंने खास करके रूप और सनातन जो 2 भाई थे, राइट, सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे, रूप गोस्वामी छोटे भाई थे। रूप गोस्वामी ने जो कंट्रीब्यूशन किया, इसलिए हम कहते हैं ना श्री रूपम, हम क्या कहते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदामयम ददाति स्वपदांतिकम। हम जब गाते हैं तब क्या गाते हैं कि हे रूप गोस्वामी, जो श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जो चैतन्य महाप्रभु के मन की बात को जानते हैं, उनके मन में क्या है, उनकी इच्छा क्या है वो जानते हैं, वो रूप गोस्वामी मुझे अपने चरण कमलों में कब स्थान देंगे, ये हम प्रार्थना करते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदा वयम ददाति स्वपदांतिकम। सो रूप गोस्वामी को उन्होंने कंटिन्यूअसली 10 दिन तक इंस्ट्रक्शन दिया, राइट। फिर उनके डिस्कशंस रामानंद राय के साथ, राइट, उन्होंने उनकी डिबेट जो प्रखर मायावादी थे प्रकाशानंद सरस्वती, उनके साथ, इसमें से कुछ चीजों को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। और वेदांत सूत्र पर उन्होंने जो उनको काटा, उनकी फिलोसफी को काटा, वो सारा वो भट्टाचार्य के साथ उनके डिस्कशन, ये इतने सुंदर उनके कन्वर्सेशन है जिससे हम समझ सकते हैं
कि जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन उनको पूछा था, सॉरी एक क्वेश्चन चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूछा था, किसको, सार्वभौम भट्टाचार्य को, कि आप बताइए कि एक भक्त के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख भक्त के लिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या बताया कि एक भक्त के लिए सबसे बड़ा दुख है भक्तों का विरह, राइट, भक्तों से दूर हो जाना, भक्तों का संग प्राप्त न कर पाना, ये सबसे बड़ा दुख है एक भक्त के लिए। कितना मतलब डीप बता रहे हैं, राइट, सार्वभौम भट्टाचार्य। तो ऐसे बहुत सारे डिस्कशन है जो इतने सुंदर है, जो सब कुछ चैतन्य चरितामृत में कैप्चर्ड है, सब कुछ है चैतन्य चरितामृत में, उससे बाहर कुछ नहीं है। तो ये ग्रंथ हमें बिल्कुल पढ़ना चाहिए। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने खुद अपनी शिक्षा, मगर ये जो ग्रंथ है वो चैतन्य महाप्रभु ने दी गई शिक्षाओं के बाद रूप गोस्वामी ने ऑफ कोर्स भक्ति रसामृत सिंधु का सबसे बड़ा दिव्य ग्रंथ लिखा है, और उसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। और उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 80 साल की आयु में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। बहुत सारे भक्तों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ ग्रंथ लिखिए। आप डायरेक्टली 6 गोस्वामी के साथ आपने इंटरेक्शन किया है, आपने उनसे ज्ञान प्राप्त किया है, तो आपसे ज्यादा क्वालिफाइड यहाँ पे कोई है नहीं। तो वो अपने आप को, कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आप को इतना पतित मानते थे, मतलब मैं योगी ही नहीं हूं, मैं लिख ही नहीं सकता महाप्रभु के बारे में। मगर फिर भी भक्तों की प्रार्थना को नजर रखते हुए उन्होंने ये ग्रंथ की रचना की, चैतन्य चरितामृत, राइट। तो ये जो भी ग्रंथ है, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंजूष, ये सभी महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद उनके भक्तों ने, उनके शिष्यों ने लिखे। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भी कुछ शिक्षाएं दी है, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसको बोलते हैं शिक्षाष्टकम। उन्होंने सिर्फ 8 श्लोकों में उन्होंने शिक्षाष्टकम की रचना की है। तो हम रोज सुबह मंगला के बाद हम गाते हैं इसको, राइट। 8 श्लोक है, इतने सुंदर श्लोक है। इसके ऊपर हमने आई थिंक एक सेशन भी किया था कुछ महीनों पहले, 4-5-6 महीने के पहले, जो सभी वैष्णवों के लिए परम उपदेश है। अगर हम सिर्फ वो 8 शिक्षाओं को फॉलो करें तो फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है, उसमें सब कुछ समाविष्ट हो जाता है। बिकॉज कृष्णा इज सो परफेक्ट, अगर वो इंस्ट्रक्शन देंगे तो उनको कुछ बड़ा चौड़ा इतना बड़ा बुक देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 8 श्लोक एंड दैट्स इट, सब कुछ उसमें आ गया। दैट इज कृष्णा, सी, दैट इज महाप्रभु। सो जब 10 दिन तक रूप गोस्वामी को उन्होंने कंटिन्यूअसली शिक्षा दिया चैतन्य महाप्रभु ने, तब उसके बाद उन्होंने एक श्लोक की रचना किया। इनफैक्ट this श्लोक he composed when he met him for the second time in Prayag. रूप गोस्वामी ने जो श्लोक का रचना किया वो था, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव विषय नमः। तो ये बहुत फेमस श्लोक है, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम जब भी भगवान को भोग अर्पण करते हैं तो ये श्लोक हम अवश्य उच्चारण करते हैं। सबसे पहले हम जब भोग लगाते हैं, सबसे पहले हम हमारे गुरुदेव को, अगर हमारा दीक्षा हुआ है तो हम हमारे गुरुदेव को ऑफर करते हैं। उसके बाद हम प्रभुपाद को ऑफर करते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चारिणे। फिर ये हम श्लोक उच्चारण करते हैं और हम चैतन्य महाप्रभु को ऑफर करते हैं, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव विषय नमः। उसके बाद हम भगवान श्री कृष्ण को ऑफर करते हैं, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दैट्स हाउ वी ऑफर भोगा टू कृष्ण। हर एक श्लोक 3-3 बार, और उसके बाद हम भगवान को ऑफर करते हैं। तो ये इस श्लोक का मतलब क्या है? नमो महावदान्याय। महावदान्याय का मतलब है, वदान्याय मतलब बहुत उदार, चैरिटेबल, बहुत उदार, मैग्नानिमस। ऐसे कोई व्यक्ति तो बहुत उदार होता है, राइट। उदार मतलब अपना समय देने में उदार। उदार का मतलब ये नहीं होता कि लक्ष्मी देने में उदार, किसी भी तरह से उदार, अपना समय देने में, सुनने में, या फिर किसी और वस्तु में उदार, या ज्ञान देने में उदार, किसी भी तरह से, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु किसमें उदार थे? कृष्ण प्रेम प्रदाय थे,
कृष्ण का प्रेम देने में उदार थे। अभी आप समझिए कि मतलब कोई व्यक्ति किसी को 10 करोड़ का डोनेशन देता है या 1 करोड़ का या 1 लाख रुपए का भी, तो भी बोलते कितना चैरिटेबल है, कितना उदार है, सो मैग्नानिमस। मतलब इसने 1 करोड़ रुपया दे दिया, फैंटास्टिक, कितना उदार है ये। अभी 1 करोड़ रुपए की कीमत कृष्ण प्रेम के सामने क्या है? फोकट है, कुछ नहीं है। कृष्ण प्रेम अमूल्य है, करोड़ों 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 रुपए खर्चे करने के बाद भी नहीं मिल सकता है। वो कृष्ण प्रेम फ्री में, मुफ्त में बांट रहे। कृष्ण प्रेम प्रदायते, ले जाओ ले जाओ, कृष्ण प्रेम ले जाओ। ये तो इससे ज्यादा महावदन्य कौन हो सकता है? कृष्ण हिमसेल्फ, कृष्ण जब प्रकट हुए तो खुद भी अपना प्रेम किसी को देते नहीं थे। वो क्या बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। पहले सभी धर्मों का त्याग करो, फिर उसके बाद मेरी शरण में आओ। भगवान पहले कंडीशन रखते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि मैं ये भी करूंगा ये भी करूंगा ये भी करूंगा, एंड आई विल कम टू यू आल्सो। नो नो नो, ये यहाँ कुछ नहीं बोलते। कुछ आपको जो करना है करो, आप कृष्ण प्रेम ले लो मेरे से। जैसे, और ये सेम चीज उनके फॉलोअर में भी होता है। प्रभुपाद जब यूएस गए, अमेरिका गए, तो उन्होंने सबको क्या ऐसा बोला, देखो सबसे पहले मीट बंद, इंटॉक्सिकेशन बंद, सिगरेट नहीं, दारू नहीं, व्यभिचार नहीं, मीट नहीं, मांसाहार नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पे उसके पहले कदम भी मत रखना, चले जाओ, ऐसा बोला प्रभुपाद ने। आपको जो करना है करो, सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। और धीरे धीरे जैसे वो जप करने लगे, प्रचार होता गया प्रचार होता गया प्रचार होता गया। और फिर बोला कि अभी हम क्या करें आगे? बोला आगे दीक्षा ग्रहण करना होता है, गुरु की स्वीकार, क्योंकि लेक्चर में आता है दीक्षा ग्रहण करना। अगर आप दीक्षा नहीं ग्रहण करोगे तो ये सब कुछ वेस्ट है, व्यर्थ है। वो आगे जाके हमें बदलता है कि हाँ यार ये तो सही है। दिव्यम ज्ञानम क्षपयति, अगर दिव्य ज्ञान ही नहीं मिलेगा, गुरु ही नहीं मिलेगा, तो गुरु के बगैर मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी ही नहीं। तो ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तब जब ऐसा रियलाइज हुआ तो वो लोग आए, फॉरेनर्स, अमेरिकन, यूरोपियंस आए, प्रभुपाद को बोला कि स्वामी जी अभी हम क्या करें? अभी तो हम ये सब कर रहे हैं, आगे we would like, you are our guru, so accept us as your disciple. प्रभुपाद ने बोला okay, but then stop these 4 things. अभी आया restriction, 4 चीजें छोड़ दो, that's it, फिर कर दूंगा मैं। तो पहले से नो नहीं है, पहले सिर्फ यस 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 है। फिर जब हमें हायर टेस्ट मिलता है, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, सेकंड अध्याय के 59 श्लोक में कृष्ण कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब व्यक्ति को हायर टेस्ट मिलता है तो फिर वो ये सब क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रेम दिया है कृष्ण का, ये कितना शुद्ध है, कितना दिव्य है, कितना आनंदमय है, इट्स लाइक अमृत के समान है। तो उसके सामने ये छोटा सा दारू है, मांसाहार है, ये वो कुछ काम का नहीं है, छोड़ देता हूँ इसको। चाय कॉफी ऑनियन गार्लिक, या बच्चा है, ये तो कुछ नहीं है। चाय कॉफी के लिए मैं कृष्ण को रिजेक्ट करूं? मैं इतना मूर्ख हूं? मेरे लिए चाय कॉफी इंपॉर्टेंट है, ऑनियन गार्लिक इंपॉर्टेंट है, कृष्ण इंपॉर्टेंट है, चैतन्य महाप्रभु इंपॉर्टेंट? नो 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 नो, मैं इतना गलती नहीं कर सकता। सिर्फ चाय कॉफी या ऑनियन गार्लिक या मांसाहार या कुछ और नशा मेरे और कृष्ण के बीच में आ रहा है, तो मैं क्या कृष्ण को छोड़ दूंगा या इसको छोड़ दूंगा? सिंपल है। जो ज्ञानी है, जो बुद्धिशाली है, वो सोचता है कि नहीं 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 नहीं, ये तमोगुणी चीजों को छोड़ना ही बेटर है, तभी तो मैं कृष्ण के पास जा पाऊंगा ना। मैं परम शुद्ध के पास जाने का सोच रहा हूँ। लोग ऐसा बोलते हैं कभी कभी, मतलब प्रॉब्लम क्या है ऑनियन गार्लिक में, टी कॉफी में प्रॉब्लम क्या है? हम वो भी कर सकते, ये भी कर सकते। नहीं, अगर परम शुद्ध के पास जाना है तो वी हैव टू क्वालिफाई आवरसेल्फ। कृष्ण इज परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। कृष्ण कहते हैं 10वें चैप्टर के 12वें श्लोक में, कृष्ण आप परम पवित्र हो। परम पवित्र के पास जाने के लिए हम परम अपवित्र है अभी तो ये स्थिति में हम नहीं आ सकते। हमें पहले अपने आप को शुद्ध करना होगा। उसके लिए ही तो प्रोसेस दे रहे हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम। हरिनाम किसके लिए? उसी के लिए तो है। तो भगवान यहाँ पे खुद आकर प्रोसेस दे रहे हैं हमें, वो प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So yeah, we can go to the, so I have few pastimes of Lord Chaitanya, so it will take like 15 minutes, so I think we can continue and then we can take questions if you have.
हम कुछ भगवान के बचपन के बाल्यावस्था के पास्ट टाइम्स लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवान जब छोटे थे, शिशु थे, इन्फेंट्स, छोटे शिशु थे कुछ महीनों के, तब वो जब सोते थे तो ऐसे उल्टे हो जाते थे, और अपसाइड डाउन जब होते थे तब बेड पे जब ऐसे वो उल्टे हो जाते थे तब उनके चरण कमलों पे जो चिन्ह थे, चिन्ह, वो उनके माता पिता को दिखते थे। बोले ये कैसे चिन्ह है? जो नारायण के, कृष्ण के, राइट, चरण कमलों पे जो चिन्ह होते हैं, राइट, लॉर्ड विष्णु के, राइट, स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं, राइट, जैसे है वज्र, राइट, फिर शंख चक्र, राइट, इस तरह से कुछ चिन्ह होते हैं, श्रीवत्स, इस तरह से। तो वो देखते थे ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। सो उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को, माता ने जगन्नाथ मिश्र को बुलाया, अपने पति को बुलाया, तो वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती को भी बुलाया, और उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती ने बोला कि ये जो आपके पुत्र है उसमें सभी नारायण के सभी गुण हैं, राइट, ये नारायण के समान ही है, आप उनको उनके समान ही समझो, और ये अपने पूरे मतलब इतनी शक्ति से ये प्रचार करेंगे कि पूरे लोग, सभी तीनों लोगों का उद्धार करने में सक्षम होगा ये बालक, राइट। और इसीलिए उसके बाद जब उनकी नामकरण विधि हुई तो उन्होंने उनको विश्वम्भर नाम दिया, राइट। फिर जब भगवान छोटे थे तो जब रोते थे, राइट, तो आजू बाजू की जो महिलाएं थी वो आती थी और वो उनको बोलती थी हरि बोल। वो पहले उनको बोलती थी कुछ, अरे मेरा बेटा क्या हो गया, ये लोग खिलौना। भगवान रोते ही रहते थे, चुप ही नहीं रहते थे। उनको कुछ खाने, मतलब दूध दिया, खाने को दिया, ये वो, उनका रोना बंद ही नहीं होता था। जैसे ही कोई बोलता हरे कृष्णा वो चुप हो जाते थे, जैसे ही बोलता हरि बोल वो चुप हो जाते थे। सो दैट्स द लव ऑफ कृष्णा। तो उन्होंने डे वन से वो उन्होंने दिखाया भगवान ने, राइट। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान अपने कुछ सखाओं के साथ खेल रहे थे और सची माता ने उनको कुछ राइस दिया और कुछ स्वीट डिश दिया उनको खाने के लिए, और वो उनको देख के वो चले गए। जब वापिस आए तो भगवान माटी खा रहे थे तो माता ने उनको पूछा कि क्या कर रहे हो, अरे माटी नहीं खाते। तो भगवान ने ऐसा बोला कि देखो माता, ये जो मतलब आप मुझे सब दे रहे हो, राइस, वेजिटेबल्स, जो भी है, ये सब मिट्टी में से ही तो बनता है, तो मिट्टी खाओ या ये खाओ, सेम है। भगवान ऐसे लॉजिक दे रहे थे उनको फिर माता ने बोला अरे मेरा छोटा बच्चा कितना बोला है, उसको बोला नहीं, देखो ये जो पृथ्वी है उसने ये जो धान्य हमें दिया है उससे वो मिट्टी में से वो ट्रांसफॉर्म हुआ है धान्य। वो जब हम खाते हैं तो हमें शक्ति मिलती है, नरिशमेंट मिलता है, राइट। हम शक्तिशाली बनते हैं। मगर अगर हम ये मिट्टी खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, हम वीक हो जाएंगे, राइट। ऐसा नहीं होता, ये उल्टा है, एक्चुअली उल्टा है, ऐसा नहीं खाना चाहिए। तो तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान शुरुआत से बता रहे थे कि देखो ये है मायावादी फिलॉसफी और इसको इस तरह से काटा जाता है। तो माता को यूज करके उन्होंने मायावादी फिलॉसफी को काटा कि सब कुछ सेम है, ये मिट्टी भी सेम है और ये बनाना भी सेम है, मिट्टी भी सेम है और गुलाब का फूल भी सेम है। नहीं, बहुत फर्क है। तो भगवान फर्क है, देवी देवता फर्क है, भगवान फर्क है और ब्रह्म ज्योति में बहुत फर्क है। इस तरह से उन्होंने मायावादी, आप समझिए कितना डीप भगवान बता रहे थे मैसेज। तो मायावादी फिलोसॉफी, राइट, सर्वम खलु विदम ब्रह्म, इसको भगवान ने काटा। सब कुछ ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, हम सब ब्रह्म है। और अब जब हम ये शरीर को त्याग देंगे तो हम पर ब्रह्म हो जाएंगे और हम खुद भगवान हो जाएंगे, निराकार भगवान में लीन हो जाएंगे। ये सब कुछ फिलोसफी को भगवान ने काटा इस तरह से। तो भगवान शुरुआत से, छोटे थे तब से ये प्रचार कर रहे थे। फिर एक बार एक बहुत ही सुंदर किस्सा था। एक बार जगन्नाथ मिश्रा के घर पे एक बहुत ही चुस्त ब्राह्मण आए, चुस्त ब्राह्मण, वेरी स्ट्रिक्ट ब्राह्मण।
जो बहुत पक्के भक्त थे भगवान के, और वो खुद अपने आप से पूरा प्रिपरेशन बनाते थे, भोग बनाते थे और भगवान को डेली ऑफर करते थे, विष्णु को, नारायण को। तो वो जब गेस्ट थे उनके घर पे, तो उन्होंने बोला जगन्नाथ मिश्रा को कि कृपया आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपके किचन का यूज कर सकूं और भगवान के लिए भोग बना सकूं। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल। तो उनको पूरा किचन दे दिया, जो सामान चाहिए सबको दे दिया भगवान के लिए भोग बनाने के लिए, क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा भी बहुत बड़े वैष्णव थे। तो वो अतिथि को उन्होंने पूरा दे दिया। तो ब्राह्मण ने बनाना शुरू किया, बनाया सब कुछ अच्छी तरह से, सब कुछ प्रिपरेशन बना दिया, तुलसी पत्र ऑफर कर दिया, भगवान को ऑफर कर दिया। और ऑफर करने से पहले ही उन्होंने, जब ये ऑफर करने ही वाले थे उसके पहले ही उन्होंने देखा कि वो छोटा सा निमाय आया, चैतन्य महाप्रभु आए, राइट, और वो सब भोग खा गए। अरे क्या हो गया, ओ नो। उन्होंने वापस स्नान किया, वापस सब कुछ शुरू किया, मतलब फिर से सेकंड टाइम सब कुछ भोग बनाया। फिर से ऐसा ही हुआ, जब जैसे ही वो भोग लगाने गए भगवान आए, खा लिया भोग। अरे यार, वो बोले क्या हो रहा है, ये छोटा बच्चा आके दूसरी बार भी खा गया। फिर तीसरी बार, कोई बात नहीं मैं तीसरी बार बनाऊंगा। तीसरी बार उन्होंने पूरा सब कुछ, मतलब राइस, दाल, चावल, स्वीट सब अच्छी तरह से पूरा डिश बनाया, फुल डिश। और इस बार उन्होंने लॉक कर दिया दरवाजा, मतलब वो बच्चा नहीं आना चाहिए। फिर भी निमाई वहां पे आ गए और भगवान आए, भगवान ने भोग ले लिया, खा लिया। बोले ये फिर से झूठा हो गया। वो इतना रोए कि मैं इतना पापी हूं। मतलब देखो ये वैष्णव है, उन्होंने वो बच्चे को कुछ नहीं बोला। ये वैष्णव है कि वो निमाई को, हम उतर गए क्या किया, चाटा लगा दिया, नहीं। उन्होंने क्या किया, बच्चे को कुछ नहीं बोला, तो बच्चा है, मैं इतना पापी हूं। वो अपने आप को कोस रहे थे, मैं इतना पापी हूं कि मैं शुद्ध बिल्कुल नहीं हूं, तो भगवान मेरे से सेवा लेना ही नहीं चाहते। तो वो रो के, मतलब एकदम फूट के रो रहे थे और फास्टिंग कर दिया। उन्होंने एक अन्न का दाना भी नहीं लिया। भगवान को मैं भोग नहीं लगा पाया, मैं कैसे खा सकता हूँ। ये भगवान के भक्त का भाव होता है। और फिर देर रात हो गई और सब लोग सो गए। जगन्नाथ मिश्रा, एवरीवन वाज लाइक फार, मतलब वो लोग एकदम अच्छी तरह से सो गए। फिर भगवान प्रकट हुए, नारायण प्रकट हुए, और नारायण ने बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो, एक तो तुम मुझे पहले भोग ऑफर करते हो, और फिर जब मैं भोग लेने आता हूं और तुम फिर मुझे रोते हो, मैं ही तो आ रहा हूं भोग लेने। तो और फिर भगवान ने अपना रूप दिखाया, राइट, कि चैतन्य महाप्रभु की ये निमाय है, वो मैं ही हूं, भगवान ने बताया। और भगवान ने बोला कि देखो ऐसा पहले भी हुआ था, जब तुम नंद महाराज के घर पर आए थे और तुमने ऐसे कि तो मैं ही कृष्ण वहां पे आया था, मैंने ही भोग ले लिया था, राइट, पास्ट लाइफ में, राइट, और अभी मैं ही, राइट, निमाय के रूप में, विश्वम्बर के रूप में आकर मैं ही ये भोग ले रहा हूँ। तो चिंता मत करो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा भोग स्वयं स्वीकार करता हूँ, राइट, स्वयं प्रत्यक्ष रूप में मैं खाता हूँ, राइट। तो वो बहुत खुश हुए और वो रो के वो मतलब पागल हो गए कि क्या भगवान ने मेरे पे कृपा कर दी, चमत्कार कर दिया। So that Brahmana was overwhelmed with love, right? और भगवान ने बोला कि देखो, मगर ये जो मेरी लीला है किसको बताना नहीं, किसी को, right? इस तरह से। तो ये भगवान ने बहुत अच्छी लीला किया था, शायद आप में से कुछ भक्तों ने सुना भी होगा, वेरी फेमस पास्ट टाइम ऑफ लॉर्ड चैतन्य। Okay, and then we will take one or two more and then we will stop. फिर एक बार ऐसा हुआ था कि दो चोर आए थे जो भगवान को किडनैप करने के लिए आए थे, क्योंकि भगवान मतलब एकदम आभूषण सजे धजे सुंदर, बोला ये कितने रत्न जड़ित आभूषण पहना हुआ है बच्चा, तो इसको उठा लेते हैं। तो वो भगवान को उठाकर चलने लगे, राइट। सो भगवान उनके कंधे में बैठ गए, कंधे में बिठाया था। तो उनका योजना था कि इसको, बच्चे को हम लूट लेंगे, कहीं उसको फेंक देंगे या उसको मार डालेंगे, खत्म बात। तो भगवान ने उनको कंधे बैठ के उनको गाइड किया, जीपीएस, सब मैप्स, टेक लेफ्ट, टेक राइट, टेक स्ट्रेट, टेक ए यू टर्न, राइट, थर्ड एग्जिट, ऐसा पूरा गाइड किया भगवान ने। और गाइड करके वापस कहाँ पे लाए, वहीं जगन्नाथ मिश्रा के घर पे। मतलब वापस हम यहाँ पे कैसे आ गए, तो वो तो मायापति है भगवान, उनको भगवान ने माया में डाल, उनको माया में डालना भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है। तो वापिस वो घूम के वहीं पे आ गए।
सोचे कि ये कौन है और ये बच्चे को छोड़ने, फिर वो जैसे ही उन्होंने देखा वो उनको बच्चे को छोड़कर भाग गए वहां से। तो इस तरह से ऐसा हुआ था, भगवान एक और लीला किया था। तो इट इज आल्सो वेरी नाइस पास टाइम। कभी कभी ऐसा होता था कि शची माता देखती थी कि हमारे घर पे इतने देवी देवता, राइट, की भीड़ लगी होती है, राइट, और वो लोग कुछ ना कुछ प्रार्थनाएं करते रहते हैं, ये सब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है उनको। वो देखते थे, उनको शी वाज फीलिंग कि यहाँ पे कुछ देवी देवता आए हैं, वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आवाजें आ रही है, किसको कर रहे हैं ये। वो तो मातृत्व के प्रेम में थे, राइट। वही मतलब शची माता जो थी, वो भगवान जब कृष्ण के रूप में अपीयर हुए थे, राइट, तब देवकी माता, यशोदा माता, उनके वही देवकी माता, वही यशोदा माता शची माता के रूप में प्रकट हुए। तो जब ऐसा हुआ, तो जब वो अपने पति से कंसल्ट करती थी, तो वो उनको बता रहे थे कि आप, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, सो डोंट वरी, मतलब हमारे पुत्र के पास बहुत बहुत अच्छा भविष्य है, भाग्य है, वेरी फॉर्चुनेट, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। तो सब शुभ हो रहा है, इट्स वेरी ऑल ऑस्पिशियस। सो भगवान, जैसे मैंने बताया, प्रकट हुए तो अपने पार्षदों के साथ प्रकट हुए। जैसे पंचतत्व जो मुख्य भगवान के पार्षद है 4, हम जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु है वो। अच्छा, आप में से कोई बताना चाहेंगे नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु कौन है या किसके अवतार है? या बलराम जी की। यस, संकर्षण, बलराम, वेरी गुड, ओके। फिर अद्वैत आचार्य, विष्णु। हाँ मैंने बताया, महाविष्णु, यस, वेरी गुड। और गदाधर पंडित, कोई जानता है गदाधर पंडित? यस, राधा रानी का। यस, राधा रानी, भगवान की भगवती अनादिनी शक्ति राधा रानी के अवतार है गदाधर पंडित। और श्रीवास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर शुद्ध भक्त के अवतार है, नारद मुनि। सो हम जब ये पंचतत्व का मंत्र गाते हैं, राइट, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, राइट। तो इसका ऐसा है कि प्रभुपाद को, मतलब प्रभुपाद ने जब यूएस में शुरुआत किया हरे कृष्णा मूवमेंट, तो उन्होंने एक ही मंत्र दिया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो डिवोटीज को बहुत अच्छा लग रहा था और मतलब बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक बार कुछ भक्त कुछ और नया मंत्र लेकर आए, वो कुछ गा रहे थे, मैं एक्चुअली भूल गया वो कौन सा मंत्र था, बट वो कुछ नया मंत्र गा रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला, ये आपको मंत्र किसने सिखाया? तो उन्होंने कुछ बोला कि हमने यहाँ देखा पढ़ा। बोला नहीं 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 नहीं, ये बोनेफाइड नहीं है, दिस इज नॉट बोनेफाइड, ये प्रामाणिक नहीं है। बोला आपको नया मंत्र चाहिए कोई? तो उन्होंने बोला यस यस प्रभुपाद, यस यस, वी नीड सम मोर न्यू मंत्र। ओके, फिर प्रभुपाद ने ये मंत्र दिया, पंचतत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, दिस यू कैन चैंट एज वेल। तो इस तरह प्रभुपाद ने 2 मंत्र दिए। तो ये पंचतत्व का जो मंत्र है, इसमें हम पंचतत्व मतलब भगवान पंचतत्व के सहित चैतन्य महाप्रभु का जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हरिनाम के जप में होने वाले सभी अपराध से चैतन्य महाप्रभु हमें बचाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, कृष्णा बीट पे हम पंचतत्व मंत्र सबसे पहले जप करते हैं, उसके बाद हम 16 माला करते हैं, हम उसके बाद हम 108 बीट्स पे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उसके बाद वापस हम कृष्ण बीट पे हरे कृष्ण पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं, और फिर उसके बाद बीट को उल्टा करके वापस शुरू करते हैं, लाइक दैट। सो दैट इज हाउ वी शुड नो। पंचतत्व के बारे में हम कभी किसी और समय पे चर्चा करेंगे। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अकारण कृपा दर्शाते हुए शची माता के गर्भ से और जगन्नाथ मिश्रा के घर पे उन्होंने अवतार लिया। और जो व्यक्ति
ये चैतन्य ये जो मैं बता रहा हूँ, ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला का एक श्लोक है, मैं भूल गया हूँ कौन सा श्लोक है, इसमें बताया है, ये श्लोक है बंगाली में, कि जो व्यक्ति भगवान के जन्म की कथा सुनता है, सिर्फ सुनता है, वो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करता है। सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की जन्म की कथा सुनने मात्र से, राइट, हमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होता है। Such auspicious this is to hear the advent of Lord Chaitanya, right? उनके अवतार के बारे में, उनके प्राकट्य के बारे में सुनना इतना शुभ है। So I think we can, it's 9:30 exactly, so thank you very much everyone. श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव महामहोत्सव की जय। 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 Okay, so कोई किसी को कोई प्रश्न है? Any question? Yes, any question? No question. Right, so basically जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट संडे इज गॉड पूर्णिमा, तो सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि आप घर पे या मंदिर में कहीं भी पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करें। दैट वे मंगला आरती एंड श्रृंगार आरती, गुरु पूजा, शिक्षाष्टकम, तुलसी आरती, एवरीथिंग, नरसिंह आरती, एवरीथिंग, और इवनिंग गौर आरती, राइट। और उस दिन संडे भी है तो हम फ्री भी है, राइट, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास समय नहीं है, जॉब है वगैरह वगैरह। उस दिन हमें ये भी प्रयास करना चाहिए कि गीता, भागवतम या चैतन्य चरितामृत खास करके पढ़ने का भी प्रयास करना चाहिए। ओके।